जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आपको पिछले 2 क्लासेस पढ़ाई जा चुकी है डाइस की, और डाइस के जो आज की क्लास है इसमें 2 या 2 से अधिक पासे वाले क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिसमें एक सतह कॉमन वाले आपके क्वेश्चंस कराए गए थे, तो यहाँ से हम आपका रिपीट कर देंगे। फिर इसके बाद 2 सतह कॉमन वाले, फिर 3 सतह कॉमन वाले प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा समय बचेगा उसमें खाली स्थान भरने वाले क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे पासे के। ठीक है बच्चा लोग, और फिर इसमें प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। आप लोगों से एक चीज हम ये ध्यान रखना के लिए कहेंगे, अगली क्लास जब डाइस की होगी तो इसमें आपका बेटा जो क्वेश्चंस हम कराएंगे वे ओपन डाइस के करा देंगे, प्रसार चित्र वाले क्वेश्चंस करा देंगे। डाइस आपका पूरा खत्म हो जाएगा। दुनिया का किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसआई हो, चाहे बेटा वो बिल्कुल लो लेवल के लिए एसएससी जीडी के लिए हो, या इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी के लिए बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाए, चाहे ये अपर लेवल का बिल्कुल पूछा जाए, सारे एग्जाम्स के लिए इतना पर्याप्त है। आप केवल इसके बाद प्रैक्टिस कर लेना बस। ठीक है, आपको एक काम ये करना है कि बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, लगातार सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि एक सप्ताह में मेरे 950 सब्सक्राइबर बढ़े, केवल एक सप्ताह में। आप लोगों के ही वजह से ऐसा है, और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से मैं लगातार आपके लाइव भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, और एसएससी जीडी के हमने कहा था कि आप लोगों को पेपर सॉल्व कराने के लिए, तो बहुत जल्दी ही एक पेपर प्रतिदिन में सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है बेटा, थोड़े से कुछ एग्जाम्स मेरे भी लगे हुए थे पीसीएस वाले, तो इसी वजह से थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हुआ, तो आप बिल्कुल परेशान न हो। आगे चल करके आपको सारी चीजें शेड्यूल्ड मिलना चालू हो जाएंगे, और भगवान का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए यहां तक आपको करा दिया गया था। ठीक है बेटा, आपके लिए जो चल रहा था, यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराए गए थे इसमें था कि 2 या 2 से अधिक पासे वाले प्रश्न, और बेटा इसके बाद में, अच्छा कोई बच्चा अगर क्लास में बिल्कुल पहली बार आया है तो बच्चा आपके लिए सलाह है कि आप पीछे जा करके पहले पीछे की क्लासें देख लेना, फिर यहां से पढ़ना। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप यहां से पढ़ने की कोशिश करते हो तो बेटा या तो आप पुराने स्टूडेंट्स हो तो आपके समझ में आएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चा लोग, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है बेटा, 2 या 2 से अधिक पासे के अंतर्गत जब आपको पढ़ाया जा रहा था बच्चा मेरे, तो यहां पे सबसे पहले चलते हैं एक पासे वाले प्रश्न, सॉरी एक सतह कॉमन वाले प्रश्न, एक सतह कॉमन वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें वन साइड कॉमन दिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जब पासा 2 या 2 से अधिक हो लेकिन साइड एक ही कॉमन दिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहां पे बेटा आपको क्वेश्चंस जब करा रहे थे तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिया गया, जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन दिया गया, निम्न पासे के आधार पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के उत्तर दो। और बेटा यहां तक आपके क्वेश्चंस हो चुके थे, आपको ये पासा दे दिया गया बच्चा मेरे, है ना, और यहां से आपसे क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ लिए गए थे, और ये सब क्वेश्चंस कराया भी जा चुका है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया उसमें दिया गया 2 का विपरीत ज्ञात करो, 2 का विपरीत ज्ञात करो। ठीक है बच्चा मेरे, और अगला क्वेश्चन दिया गया 3 का विपरीत ज्ञात करो, 3 का विपरीत ज्ञात करो। ठीक है, अपोजिट ऑफ 3। ठीक बच्चा मेरे, अब यहाँ पे देखते चलिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, क्यों और कैसे है, और जैसे जैसे दिया गया आप इसे देखते चलो। 2 का विपरीत पूछा गया है तो 3, 4, 5 और आप 6 लिख दीजिए। यहां पर भी 3 का विपरीत पूछा गया, 2, 4, 5 और अगले में बेटा दिया गया 6। अब यहां पे आपसे पूछा गया, हमने आपको कहा था अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न मिले जिसमें 2 पासे हो या 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न मिलता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पासे दिए गए हैं और उनके किसी भी 2 सतह में
सिंगल साइड कॉमन है, ये देखो कॉमन दिया गया है। अगर सिंगल साइड कॉमन मिले तो क्लॉकवाइज घुमाते हुए अक्षरों को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हुए अक्षरों को लिख लेते हैं। घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए अक्षरों को लिख लेते हैं। एक दूसरे के ऊपर लिख लो, 3 1 2 3 1 2, यहां पे 3 4 5 3 4 5। तो बेटा जो अक्षर एक दूसरे के ऊपर होता है ये एक दूसरे का विपरीत होता है। मतलब 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 4, और जो कॉमन होता है इसका विपरीत वो होता है जो न इसमें हो और न इसमें, इन दोनों में न हो। अगर कोई सॉरी, अगर कोई और पासा दिया गया होता है तो उसमें मिल सकता है कोई नया अक्षर, नहीं तो ऑप्शन में, विकल्प में जो नया अक्षर होगा। तो बेटा पहले में 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, ठीक है। और अगर 3 का विपरीत, तो 3 इन दोनों में जो नहीं दिया गया है वो है 6, हमारे विकल्प में एक नया अक्षर है। तो आपके लिए अगर रूल्स दिमाग में रखना हो तो अगर आपके किसी प्रश्न में किसी पासे के 2 या 2 से अधिक चित्र दिए जाए, उनमें किसी 2 में अगर सिंगल साइड कॉमन हो तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए अक्षरों को लिख लेते हैं, जिससे सभी अक्षरों के विपरीत प्राप्त हो जाते हैं। और कॉमन सतह का अपोजिट वह अक्षर होता है जो पासे में न दिया गया हो अथवा ऑप्शन में नया हो, विकल्प में नया हो। क्लियर, यहां से अब किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं 2 सतह कॉमन वाले प्रश्न। देखो बेटा ध्यान से, 2 सतह कॉमन वाले प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो यहां पे कुछ चीजें समझना पड़ेगा। 2 सतह कॉमन वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें 2 साइड कॉमन अगर आपको दे दिए जाए, है ना, तो यहां से एक बेसिक क्वेश्चंस आता है, हम पहले उसे समझ लेते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही सीधे सीधे पूछ लिया जाता है 2 साइड कॉमन वाले को लेकर के। अब यहां पे क्या होता है, 2 साइड कॉमन वाले को लेकर के ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऐसे देखो ध्यान से, जैसे दिया गया कि अंक 3 का विपरीत ज्ञात करो। ठीक है बेटा, अंक 3 का विपरीत क्या करना है, ज्ञात करना है, आपसे बोला गया और आपको ऐसे क्वेश्चंस दिया गए। बड़े आराम से समझ लेना, यहीं से आपको सारी चीजें क्लियर हम करते जाएंगे और यही आपका बेस भी होगा। ठीक है, यहां पे दिया गया 1 2 3, यहां पे 2 1 4। ठीक बेटा, 3 का विपरीत पूछा गया। अब एक चीज आपके दिमाग में, इसे पत्थर की लकीर है, अपने दिमाग में ऐसे ही बना करके रख लेना जो आपको बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, ऐसे देखिए ध्यान से। अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न मिले जिसमें 2 सतह कॉमन हो, फिर से समझना ध्यान से, पहले तो आप इसको ऐसे ही समझ ले, जो जीडी वाले बच्चे हैं वहां पे ऐसे ही पूछे जाने वाले हैं नोट्स में। कि अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न मिलता है जिसमें केवल 2 डाइस हैं, केवल 2 डाइस है और इसमें कोई भी 2 अक्षर है जो 2 सतह कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं होता है वह एक दूसरे का विपरीत होता है। 4 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत हो जाएगा प्यारे बच्चों 4। मतलब समझना ध्यान से, अगर आपको 2 ही पासे मिलते हैं और उन दोनों में 2 सतह कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं होगा, दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ये 100% दिमाग में होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग खुद अपने दिमाग से सोचिए कि अगर आपने डाइस को चला एक बार, 1 2 3 आया, तो क्या दोबारा 1 को छोड़ के 2 3 4 ही आएगा? क्या दोबारा 1 2 3 नहीं आ सकता है? आ सकता है। मतलब तीनों साइड भी कॉमन हो सकता है। तो कैसे हम कंफर्म करेंगे कि 2 साइड कॉमन रहेगा कि 3? देखो बेटा, इसे समझने के लिए बड़े आराम से इसके बाद 2 क्वेश्चंस को समझते हैं। ये दोनों चीजें एक ही साथ में समझेंगे तो सारी चीज हो जाएगी क्लियर। ठीक है, ऐसे देखिए ध्यान से। ऐसे आपको यहां पे एक प्रश्न दिया गया, ऐसे समझ लेना, ये आपके बेस को ही क्लियर कर देगा। ठीक, अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न मिले, कोई भी हो, संख्या हो, अंक हो, पासा कुछ भी हो, 1 है 2 है 3 है, अगर यहां पे आपको मिलता है 1 और 2, है ना, और अच्छे से समझना है, देखो अपने बेस को क्लियर कर लो। ऐसे यहां पर 1 और 2 मिला तो यहां पे 3 ही आएगा। क्यों 3 आएगा, ये आपके अपने बेस को करना है क्लियर। कैसे, ऐसे समझना ध्यान से। 1 से 2 जो दिया गया है वो भैया मेरे क्लॉकवाइज है। क्या है, क्लॉकवाइज। यहां से 1 से 2 सतह क्लॉकवाइज है। मतलब आपके दिमाग में एक क्लियर फ्रंट होना चाहिए। जब 2 सतह कॉमन हो
और दोनों कॉमन सतह क्लॉकवाइज, बोथ आर क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो तीसरा हमेशा सेम ही रहेगा, ये भी और ये भी। अब आप अपने बैक वाले क्वेश्चंस पे चलिए। बेटा यहां पे अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से इन चीजों को क्लियर कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि आपको क्या बताया जा रहा है ना। ऐसे देखो, यहां पे एक से दो कॉमन तो था, क्लॉकवाइज इधर से था, लेकिन एक से दो, लेकिन इधर एक से दो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए तीसरा सतह क्या विपरीत था। अगर दो सतह कॉमन है, दोनों क्लॉकवाइज, तो तीसरा सेम होगा। मतलब यदि दो कॉमन सतह क्लॉकवाइज है तो तीसरा सतह भी क्या होगा, कॉमन होगा। 100% क्लियर कर लिया होगा आपके दिमाग को। लेकिन अगर आपको यहीं पे ऐसा प्रश्न मिल जाए, दो सतह कॉमन तो है, एक दो, और यहां से उल्टा कर दिया गया दो एक, है ना, और यहां पे तीन, तो बेटा अब ये कॉमन नहीं होगा, क्योंकि दो सतह कॉमन होने पे तीसरा सतह कॉमन होता है। लेकिन अगर आपको इस इक्वेशंस में ऐसे दिया जाए कि दो सतह कॉमन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक भैया एंटी क्लॉकवाइज है, तो तीसरा विपरीत होगा, तो तीन का जो भी विपरीत होगा वो यहां आएगा। मतलब यदि दो कॉमन सतह क्लॉकवाइज हैं तो तीसरा सतह भी कॉमन होगा। लेकिन अगली कंडीशंस में आपको दिया जाता है कि यदि दो सतह कॉमन क्या हो, कॉमन हो, और एक क्लॉकवाइज और दूसरा क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो तीसरा सतह जो होगा सदैव विपरीत होगा, सदैव क्या होगा, विपरीत होगा। तो बेटा यहां से आपका सारे सतह क्लियर हो गए कि दो सतह कॉमन भी हो सकता है और तीनों सतह कॉमन हो सकते हैं। तो आपको पढ़ाया गया एक सतह कॉमन, दो सतह कॉमन, तीन सतह कॉमन। अब यहां से हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो आपके बैक ईयर के क्वेश्चंस पूछेगा। देखो कॉमन वाले से आप विपरीत निकाल सकते हैं, विपरीत क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपके 8-10 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे बेसिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने जो भी पीछे पढ़ा है वो सारी चीजें अब आपके यहां पे काम आएंगी। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चंस एक बार में दिया जाएगा। यहां पे दिया गया भैया आपने जो कुछ भी पढ़ा था, अंक 3 का आपको निकालना है विपरीत, ज्ञात करो। क्वेश्चंस आपको दिया गया, अपोजिट ऑफ 3 आपको ज्ञात करना है। यहां पे दिया गया 1 2 3। बेटा विकल्प जो आपको दिया गया है, अब आपको सारी चीजें जो भी बैकअप में पढ़ा है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। 4 5 6 और एनोटी। बेटा यहां पे आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया अंक 3 का विपरीत ज्ञात करो। अंक 3 का विपरीत आपको ज्ञात करने के लिए पता करना पड़ेगा कि ये पासा कौन सा है। सिंगल पासा दिया गया तो आपको पता करना पड़ेगा पासा कौन सा है। और जैसे ही आपने देखा कि पासा कौन सा दिया गया बेटा मेरे, कि ये आपका मानक पासा है। कैसे पता चला? आसपास के दो सतह को जोड़ने पर। अगर आसपास के किसी भी दो सतह को जोड़ने पर 7 होता है तो सामान्य पासा, 7 नहीं है तो मानक पासा। मानक पासा दिया गया है तो मानक पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। और 7 कब होगा? जब 3 में जोड़ा जाएगा 4। या मानक पासे के किसी भी एक सतह का विपरीत पूछा जाए तो जिसको भी पूछा जाए 7 में से माइनस कर लो, चाहे 1 का, चाहे 2 का, चाहे 3 का। 7 में 1 घटाओगे 6 तो 1 का विपरीत 6, 7 में 2 घटाओगे तो 5, 2 का विपरीत 5, 7 में 3 घटाओगे 4 तो 3 का विपरीत प्यारे बच्चों 4 होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर के क्वेश्चंस को देख सकता है, बाकी ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें ना आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे भी दिया गया अंक 3 का विपरीत ज्ञात करो। अंक 3 का
विपरीत ज्ञात करो। देखो बेटा, आपको सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, आज रिवाइज्ड कर रहे हैं, और रिवीजन के बाद में ही क्या होता है, आपके इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाया जाता है ना। पता चला कि हम आगे पढ़ाते चले जाएं, तुम्हें बेसिक में आती नहीं तो वहां पे आप कर दोगे गलतियां, है ना। इन प्रश्नों के लिए भी आपको विकल्प दिया गया। जो बच्चे बिल्कुल पहली बार आए हैं वो बैक में जाकर के पहले देख लें, बहुत अच्छे से करने का। देखो, जब आप अच्छा करना हो बेटा तो निश्चित रूप से आपको अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। यहां पे दिया गया 1 या 2, यहां पे दिया गया 2 या 4, यहां पे दिया गया 2 या 6 या 3, यहां पे दिया गया 1 या 2 या 6। देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले आपको जैसे ही क्वेश्चंस मिला तो आप पहले उठा के देखिए कि गिवन डाइस कौन सा पासा दिया गया है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि गिवन डाइस जो है वो आपका सामान्य पासा है। कैसे, अगल बगल के दो सतह के अंकों को जोड़ने पर अगर 7 हो जाता है तो दिया गया पासा कौन सा है, सामान्य। देखो 4 3 हो गया 7। आसपास के किसी भी दो सतह को जोड़ने पर अगर किसी पासे के दो सतह के अंकों को जोड़ने पर दिया, अगर सम जो होता है वो 7 हो जाता है तो पासा कौन सा हो जाता है, सामान्य। ठीक है, सामान्य पासे का अगर एक चित्र दिया जाए 3 4 और 5 और इसके किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, तो जो जो इसमें न हो वे सब आप लिख सकते हो। विच इज नॉट गिवन दे ऑल मे बी अपोजिट ऑफ देम। तो बस एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, विपरीत सतह के अंकों का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7। ठीक है बच्चा, तो बेटा 3 का विपरीत इसमें क्या नहीं है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, और या तो 6। 4 का पूछा जाएगा तो उसके भी 1 या 2 या 6 होगा, और 5 का पूछा जाएगा तो 1 या 6 होगा, 2 नहीं, चूंकि 5 और 2 हो जाएगा 7। सामान्य पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपने किया है, अब बड़े आसानी से कर सकते हो। मतलब इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 या 2 या 6। क्या यहाँ पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहां पे दिया गया सभी का विपरीत ज्ञात करो बच्चा मेरे, अपोजिट ऑफ ऑल, सभी का विपरीत पूछा जा रहा है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर उन्हें कोई समस्या हो रही है तो आप डायरेक्टली पूछें, उसको भी समाप्त किया जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को मिला करके पढ़ाते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे देखो ध्यान से, ABC D E और F आगे दिया गया। अगर आपको अगली क्लास में जब आपको पढ़ाया जाएगा बेटा तो खाली स्थान भरने वाले बताए जाएंगे, तो बड़े आराम से आप वहां से डीप में क्लियर कर ले जाओगे। तो इसे बेस में समझो, पहले पूरा जितना भी आपने पढ़ा है एक बार में क्लियर कर लेते हैं, है ना। अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न मिले जिसमें केवल 2 डाइस दिए गए हों, कितना दिया गया है, केवल 2 डाइस, ओनली 2 डाइस दिया गया है, अगले में कोई सतह कॉमन न हो, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तो कोई साइड या कोई सतह कॉमन न हो, और तीसरी सतह, तीसरी कंडीशन दिया गया अंक न हो। अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न मिलता है जिसमें केवल 2 डाइस दिया गया हो, कोई सतह कॉमन न हो, अंक भी न दिया गया हो, तो ऊपर वाला ऊपर वाले का अपोजिट होता है प्यारे बच्चों, ए का विपरीत डी हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले का अपोजिट होता है, राइट वाला राइट वाले का, और लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले का। मतलब ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई, और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ। तो ये सारी चीजें आपको कर लिया था। इसके बाद जो मेन आपको बताया गया था वो आपको बताया गया था कि अगर आपको जैसे मान लीजिए कि सामान्य पासे का कोई प्रश्न मिलता है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, ये कि सभी का विपरीत ज्ञात करो, सभी का विपरीत। ठीक है बेटा, और आपको ऐसे प्रश्न दिया गया, अंक दे दिया गया है। ठीक है, 2 पासे हो या 2 से अधिक पासे हो, और आपको अंक दे दिया, जैसे दिया गया 1 3 5 2 4 और 6। यहां पे पूछ लिया गया सभी का विपरीत। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको केवल 2 पासे दिए जा रहे हैं, उसमें कोई सतह कॉमन नहीं है और अंक दिया गया है, तो आप पता करें कि ये पासा कौन सा है। तो जैसे ही आप पता करोगे तो ये पासा कौन सा है, मानक पासा है। कैसे पता चला भैया, अगल बगल के 2 सतह के अंकों का योग 7 नहीं है। 1 और 3 4, 3 और 5 8, 5 और 1 6, 4 2 6,
6 4 10, 6 2 8, तो कहीं पे भी 7 नहीं है, तो मानक पासा। और बेटा मानक पासे में 1 का विपरीत 6, 2 का 5 और 3 का 4 ही होता है, क्योंकि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 ही होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये कर सकते हो। अगर इसी के बजाय आपको प्रश्न ऐसा मिल जाए प्यारे बच्चों जिसमें सभी का विपरीत पूछ लिया जाए, लेकिन आपको जो प्रश्न दिया जाए वो सामान्य पासे का दे दिया जाए, ऐसे, ठीक है, ऐसे समझ। देखो सब कुछ आपको बता दिया जा रहा है, जो आपने पढ़ा है वो भी और जो आपने नहीं पढ़ा है वो भी, है ना। 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 6 है। आपको केवल 2 पासा दिया गया है, इसमें कोई सतह कॉमन नहीं है और अंक भी नहीं दिया गया है। अंक तो दिया गया है, तभी तो आपको पता चला कि ये सामान्य पासा। तो बेटा ये सामान्य पासा है, चूंकि यहाँ पे 7 हो रहा है, दोनों को जोड़ने पर ये भी 7 हो रहा है, तो ये सामान्य पासा। और सामान्य पासे के अगर केवल 2 चित्र दिए जाए, उनमें कोई सतह कॉमन न हो और अंक हो, तो बेटा पहले पासे के सभी अक्षरों के विपरीत। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बाद में